क्या कभी आपके मन में ये विचार आया है कि काश सब कुछ यही रुक जाता, कि शायद आपके न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द ऑडियो लाइब्रेरी में, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों का सार, जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज की हमारी किताब बहुत ही खास है, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी भी वजह से मन से थोड़ा उदास महसूस कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे लेखिका गैबी स्कॉलार्ड की मशहूर किताब व्हाई आई स्टे के बारे में। इस किताब में लेखिका ने जीने की 365 वजहें बताई है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम उन टॉप 10 बेस्ट रीजंस, टॉप 10 रीजंस के बारे में बात करेंगे, जो आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी उम्मीद की एक नई किरण देंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली वजह है आपका भविष्य। जरा सोचिए, आज से 5 या 10 साल बाद जब आप अपनी पसंद की जगह पर होंगे, सफल होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे, तब आप पीछे मुड़कर आज के इस मुश्किल वक्त को कैसे देखेंगे? उस वक्त आप खुद को शुक्रिया कहेंगे कि आपने उस अंधेरी रात में हार नहीं मानी। अक्सर हम आज के दर्द को ही अपनी पूरी जिंदगी मान लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि आज जो आप सह रहे हैं वह कल की आपकी ताकत बनने वाला है। उस भविष्य वाले खुद से मिलने के लिए आज का दिन जीना बहुत जरूरी है। वह इंसान आपका इंतजार कर रहा है, उसे निराश मत कीजिए। दूसरी वजह है आपकी अधूरी कहानी। जिंदगी एक किताब की तरह होती है और दुख सिर्फ एक चैप्टर या एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। अगर आप आज ही किताब बंद कर देंगे तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि अगले पन्ने पर क्या जादू लिखा था। हो सकता है कि अगले अध्याय में कोई नया दोस्त मिलने वाला हो, कोई नई सफलता मिलने वाली हो, या कोई ऐसा मोड़ आने वाला हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपनी कहानी को एक दुखद मोड़ पर खत्म मत कीजिए, उसे एक महान अंत तक ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। तीसरी वजह है जीवन के वो छोटे पल जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेखिका गैबी कहती है कि हमें जीने के लिए हमेशा किसी बड़े मकसद की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बारिश की मिट्टी की वो सोंधी खुशबू, सर्दियों की गुनगुनी धूप जो चेहरे पर पड़ती है, या फिर अपना पसंदीदा पुराना गाना सुनना, ये भी जीने की उतनी ही बड़ी वजह हैं जितने की बड़े सपने। ये छोटी खुशियां हमें याद दिलाती है कि खुश रहने के लिए हमें बहुत कुछ हासिल करने की जरूरत नहीं है, बस एहसास करने की जरूरत है। चौथी वजह है वो लोग जिन्हें आप प्यारे हैं, और वो भी जिन्हें आप अभी तक मिले नहीं हैं। आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट ने कभी किसी अजनबी का दिन बनाया होगा, या आपकी कोई बात किसी दोस्त के लिए जीने की वजह बनी होगी। हम अक्सर खुद को बेकार समझने लगते हैं, लेकिन हम दूसरों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। आपके चले जाने से जो जगह खाली होगी वह हमेशा के लिए खाली रह जाएगी। आप इस दुनिया के नक्शे का वो हिस्सा है जिसके बिना ये नक्शा अधूरा है। पांचवी वजह है समय का पहिया और बदलाव का नियम। भावनाओं का एक स्वभाव होता है, वे आती है और चली जाती है। आज आप जो शून्य या खालीपन महसूस कर रहे हैं वो हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। जैसे पतझड़ के बाद पेड़ पर नए पत्ते आना तय है, वैसे ही मन की उदासी के बाद शांति का आना भी तय है। बस शर्त यह है कि आपको उस बदलाव के आने तक रुकना होगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, जीवन का सबसे बड़ा सच है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले और बाकी के 5 सबसे महत्वपूर्ण कारणों को जानने से पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल दी ऑडियो लाइब्रेरी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपकी एक छोटी सी कोशिश हमें और भी मेहनत करने की प्रेरणा देती है। चलिए, अब बढ़ते हैं हमारी छठी सबसे बड़ी वजह की ओर। छठी वजह है वो जगहें और वो अनुभव जो अभी आपका इंतजार कर रहे हैं।
दुनिया बहुत बड़ी है और अभी ऐसी हजारों जगहें हैं जहां आपके पैरों के निशान पड़ना बाकी है। वो पहाड़ जिन्हें आपने अभी देखा नहीं, वो समंदर जिसकी लहरों को आपने अभी छुआ नहीं, और वो गलियां जहां आपकी हंसी अभी गूंजी नहीं। इन हसीन यादों को बनाने का मौका खुद को जरूर दीजिए। आपकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, वो तो बस एक छोटे से पड़ाव पर रुकी है। 7वीं वजह है अपने अंदर की उस आवाज को गलत साबित करना जो आपसे कहती है कि आप हार गए हैं। अक्सर जब हम मुश्किल दौर में होते हैं तो हमारे मन में एक नकारात्मक विचार घर कर लेता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सोचिए, उस आवाज को चुप कराने और उसे ये दिखाने में कितनी बड़ी जीत है कि आप टूटे नहीं हैं। आज का आपका संघर्ष कल की आपकी कहानी बनेगा। उस नकारात्मकता को ये दिखाने के लिए जिए कि आपकी हिम्मत उस अंधेरे से कहीं ज्यादा बड़ी है। खुद को ये साबित करने का मौका दें कि आप अपनी तकलीफों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। 8वीं वजह है वह प्रेरणा जो आप कल दूसरों के लिए बनेंगे। आज आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं वह कल किसी और के लिए मरहम बन सकता है। जब आप इस दौर से बाहर निकलेंगे और अपनी कहानी दुनिया को सुनाएंगे तो आप उन हजारों लोगों के लिए उम्मीद बन जाएंगे जो आज उसी अंधेरे में खड़े हैं जहां आप आज हैं। आपकी जीत सिर्फ आपकी नहीं होगी, वो हर उस इंसान की जीत होगी जो हार मानने की कगार पर है। दूसरों की जिंदगी में रोशनी भरने के लिए आज आपको अपना दिया जलाए रखना होगा। 9वीं वजह है ये समझना कि आपको हर दिन कुछ महान करने की जरूरत नहीं है। लेखिका कहती है कि कभी कभी सिर्फ होना ही काफी है। अगर आज आपने सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दिया, अगर आज आप सिर्फ बिस्तर से उठकर खिड़की तक गए, तो वो भी एक जीत है। जीने के लिए हमेशा बड़े मकसद की तलाश मत कीजिए। कभी कभी सिर्फ जिंदा रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मकसद होता है। और आखिरी, सबसे महत्वपूर्ण वजह, उम्मीद की वो नई सुबह। दुनिया का कोई भी अंधेरा, चाहे वह कितना भी गहरा क्यों न हो, सूरज को उगने से नहीं रोक सका है। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। अगर आज रात बहुत काली है तो इसका सीधा मतलब है कि सवेरा बहुत करीब है। कभी कभी जिंदगी हमें घुटनों पर ले आती है ताकि हम ऊपर आकाश की ओर देख सकें। बस उस एक सुबह के लिए खुद को थामे रखिए जहां आपकी आंखें दर्द के आंसुओं से नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की चमक से खुलेंगी। हार मत मानिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन पल अभी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे लेखिका गैबी स्कॉलार्ड की किताब वाई आई स्टे के वो 10 कारण। हमें उम्मीद है कि द ऑडियो लाइब्रेरी की ये छोटी सी कोशिश आपके मन को थोड़ी शांति और हिम्मत दे पाई होगी। याद रखिए, आपकी कहानी बहुत कीमती है और इसे अभी बहुत आगे जाना है। अंत में मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखा, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हमारे लिए आपके समय की कीमत सबसे ऊपर है और हमें खुशी है कि हमने आपके समय में कुछ सकारात्मक जोड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। सुनते रहें द ऑडियो लाइब्रेरी। धन्यवाद।